हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सोंधी एकेडमी। देखिए, आज हम मैथ में देखेंगे आपका वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये आपका यूपी SSC PET के सिलेबस में दिया हुआ है। अच्छा, ये आपका जो वर्ग एवं वर्गमूल है आपका यूपी SSC PET के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम होते हैं प्रत्येक में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे हम जो वर्ग एवं वर्गमूल सीखेंगे वो आपके जितने भी यूपी SSC आयोग ने अब तक क्वेश्चन पूछे हैं सभी को हम देखेंगे, और जितनी भी अदर परीक्षा में अगर इससे क्वेश्चन आया उन सभी को भी हम क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग एवं वर्गमूल होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है उसे जो भी क्वेश्चन आए हैं आपकी परीक्षा में उनको हम सभी को देखेंगे। इसलिए आपको अंत तक वीडियो देखें, एवं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं, पहले वर्ग एवं वर्गमूल थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों पर चलेंगे। देखिए, वर्ग होता क्या है, देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये तो सभी नॉर्मल है, सभी को पता होता है, लेकिन आपको 25 तक वर्ग पता होना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में आवश्यकता हो, क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि इसका वर्गमूल बताइए 625 का, ये इस तरीके से नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, 11 का वर्ग कितना होता है 121, एक बार देख लेते हैं। 12 का वर्ग होता है आपका 144, 13 का वर्ग होता है आपका 169, 14 का वर्ग होता है आपका 196 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का होता है आपका 256, 17 का वर्ग होता है आपका 289, 18 का वर्ग होता है आपका 324, 19 का वर्ग होता है आपका 361, और 20 का वर्ग कितना होता है आपका 400 होता है। ऐसे 21 का वर्ग कितना होता है 441, 22 का वर्ग कितना होता है आपका 484, और 23 का वर्ग होता है आपका 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625। मतलब अगर आपको क्वेश्चन करना है जल्दी से तो आपको इतने स्क्वायर तो याद होना जरूरी है। अगर आगे भी याद है तो बढ़िया बात है, लेकिन आपको 25 तक स्क्वायर कम से कम याद होना जरूरी है। ठीक है, तो इसे देख लें। अच्छा देखिए, वर्गमूल, ये तो वर्ग की बात रही। वर्गमूल क्या आपका, वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे? वर्गमूल निकालने की हमारे पास 2 विधि होती हैं, एक तो होती है गुणनखंड विधि यहाँ पर, और दूसरी कौन सी होती है भाग विधि है। ये मतलब मेथड है, यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो तो अलग ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फैक्टर मेथड का भी यूज करेंगे, जहाँ जरूरत होगी मैं भाग विधि का भी यूज करेंगे, और यहाँ डायरेक्ट काम चलेगा वहाँ डायरेक्ट तरीके से करेंगे। ठीक है ना। अगर बात की जाए गुणनखंड विधि की, तो फैक्टर मेथड कौन सा होता है आपका, जैसे मान के चले एक क्वेश्चन मान लिया आपका, जैसे वैसे तो दिखाई दे रहा है आपका 625 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 625 किसका वर्गमूल होगा आपका 25 का। लेकिन अगर फैक्टर मेथड से, क्योंकि हमें समझना है थोड़ा सा, तो फैक्टर मेथड होता क्या है उस तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 625 को गुणनखंड तो फैक्टर कर लीजिए इसके। 625 के फैक्टर करने जाओगे तो 5 से काटोगे पहले, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 55 25, 125 बार कटेगा। फिर 5 से दोबारा काटोगे 25 बार कटेगा, फिर 5 से काटोगे 5 बार कटेगा, फिर 5 से काटोगे इसे तो कितनी बार कटेगा 1 बार। अब इसका वर्गमूल ही तो निकालना है। वर्गमूल का मतलब होता है कि डायरेक्ट देखना चाह रहे तो 2 का जोड़ा होता है, अगर इसी का घनमूल निकालना होता है तो 3 का एक आपका पेयर बनाते हैं, यानी 3 का जोड़ा बनाते हैं। अगर वैसे बात की जाए कि 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो एक 5 का जोड़ा, एक 5 का जोड़ा, यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 वर्गमूल हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो 5 की पावर 2 यहाँ लगे, 5 की पावर 2 यहाँ लगे, यहाँ पर भी रूट चढ़ा, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 625, या तो वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट जोड़ा बना के, या फिर देखिए कितने आए थे फैक्टर 5 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2, और इधर वर्गमूल चढ़ा तो इधर भी चढ़ाएंगे, तो इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा, इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा, इसलिए 5 × 5 कितने हो जाते हैं आपके 25 हो जाते हैं। ये हमने गुणनखंड विधि से देखा। देखिए थोड़ा सा भाग विधि से देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों पे चलते हैं जल्दी। 50,625 का मैं क्या बताना है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बताना है। फिर बताया यार आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका वर्गमूल बताइए, क्वेश्चन आपका आएगा लेवल, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जितने भी क्वेश्चन संभव होंगे सभी टाइप के हम क्वेश्चनों को अभी देखेंगे। केवल थोड़ा सा देख लेते हैं भाग विधि से, और देख लेते हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये संख्या लिखी हुई है तो इसका वर्गमूल लेते हैं 50,625। तो वर्गमूल में काम क्या करते हैं आपका, पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2 का, 2 का ये हुआ, 1 2 का हुआ, लास्ट में सिंगल बचा तो सिंगल का बना लेते हैं। अगर 2 का बन जाए तो 2 का बना लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 से भाग देते हैं पहले, तो 2 दूनी 4, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 ऊपर लिख लिया है। जितनी बार भाग देते हैं उतना ही जोड़ते हैं, और कितनी बार गया ये 2 दूनी 4। अच्छा 2 2 कितने हो गए आपके ये 4, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। बाकी तरीके से एक सिंगल मतलब इसमें नहीं उतारेंगे, जैसे 0 पूरा जोड़ा उतर के आएगा कितना 0 6 का। अब 4 का 10 में भाग दें कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 4 दूनी 8।
तो 2 ही यहाँ लिखेंगे और 2 ही यहाँ लिखेंगे, और इस 2 का गुणा करके 42 में यहाँ लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 यानी 84। कितनी बार गया था? 2 बार। तो 2 ही जोड़ते हैं यहाँ पर, जितनी बार भाग देते हैं उतनी बार यहाँ पर जोड़ते हैं। तो 42 और 2 कितने हो गए आपके? 44। इनमें से घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2। अब कितना उतारेंगे? 25। अब देखिए कितनी बार जा रहा है आपका ये? 5 बार जा रहा है। 4 पंजे 20, तो 5 ही तो आपका यहाँ लिखेंगे और 5 ही आपका यहाँ लिखेंगे। इस 5 का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 का 5 से गुणा करोगे कितना होगा? 25 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22। 5 जोड़ देंगे आपका यहाँ पर। अब देखिए कितना बचा है? 0 बचा, यहाँ काट देंगे, यानी 0 से इस पर लिख दो, ऐसे लिख लो। अब आई करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली हमारा हो गया यहाँ पर। तो कहने का मतलब अगर भाग विधि से हमने किसका वर्गमूल निकाला था? 50,625 का। तो कितना वर्गमूल आया इसका आपका? 225 वर्गमूल निकल के आता है। चलिए हमने देख लिया जैसे भाग विधि से कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से। अब देखते हैं क्वेश्चनों को जो कि तुम्हारे सभी एग्जामों में खास करके यूपीएससी में पूछे गए हैं। रूट में कितना लिखा है आपका? 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, सिंपल है आपका। रूट में एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा? 144 + 25 और डिवाइड में कितना रहेगा? 144। उधर 1 + x/12। 144 और 25 कितने हो जाएंगे आपके? 169 और 144। 1 + x/12। 169 का वर्गमूल कितना होगा आपका? 13। जैसे 13 का वर्ग 169 होता है तो 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। 12 का वर्ग 144 होता है तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 1 + x/12। इस एक को इधर ले आए तो देखिए कितना आएगा? एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 13/12 - 1 = x/12। एलसीएम लोगे तो 13 - 12 और डिवाइड बाई 12 = x/12। इस 12 से 12 कट जाएगा। 13 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे? 1, यानी x बराबर कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 1 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट में 7 + √5 अपॉन में रूट में 7 माइनस का √5 किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिए, 6 + रूट में 35, 6 - रूट में 35, 2 और 1। देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा था? रूट 7 + √5 अपॉन रूट 7 माइनस का √5। आपने गुणा सुना होगा संयुग्मी का या फिर कंजुगेट गुणा बोलते हैं। कंजुगेट या संयुग्मी गुणा होता क्या कि संख्या को तो सेम रखते हैं लेकिन जो बीच में अगर माइनस है तो प्लस से गुणा कर देते हैं और प्लस है तो माइनस से गुणा कर देते हैं। इसे हर का परमेयीकरण भी बोलते हैं, अगर जिन्हें जानकारी हो। या कंजुगेट बोल दो, संयुग्मी बोल दो, कुछ ही बोल दो, जरूरी नहीं है हर से ही करो, अंश से भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो। चलिए हर से करते हैं। तो गुणा कितने करेंगे? रूट 7 + रूट में 5 ऊपर गुणा करेंगे और रूट में 7 + रूट में 5 का एक किसमें अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? a + b यानी सेम है तो ये बन जाएगा आपका रूट 7 + रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ आपका एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, तो वर्गांतर लग जाएगा a² - b²। तो रूट 7 का वर्ग माइनस रूट 5 का वर्ग। यहाँ पे देखिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्योंकि 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रूट 7 का वर्ग कितना होगा? 7। रूट 5 का वर्ग कितना होगा? 5 + 2ab, तो 2 रूट में 7 और इंटू में कितना आएगा? रूट 5। अच्छा रूट 7 का वर्ग कितना होगा आपका? 7 और माइनस का रूट 5 का वर्ग कितना होगा? 5। ऊपर कितना बचा आपका? ये 7 और 5 कितने हो गए आपके? 12 + 2 और रूट 7 क्योंकि एक करड़ी होता है आपका समान है तो इसका क्योंकि ये भी रूट है ये भी रूट है, 1/2 1/2 इनका गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा? रूट में 35 और डिवाइड में 7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे आपके? 2। ऊपर से कॉमन क्या? वो कॉमन निकालो, 2 कॉमन है तो कितना बचेगा? 6 + रूट में 35 और डिवाइड में कितना है? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया आपका इसका? 6 + रूट 35। कौन सा ऑप्शन देख लो? ए ऑप्शन सही है। ऐसा लिखा हुआ आपका रूट में 24 + रूट में 216 और अपॉन में रूट में 96 का मान क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 रूट 6, 6 रूट 2, 2/56 और कितना है ये आपका? 2 है। चलिए देखते हैं। देखो ये कितना लिखा है आपका? रूट में 24 प्लस रूट में 216 के आप फैक्टर टाइप में लिख लीजिए अगर 216 का वर्गमूल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 24 और इंटू आपका होगा 4 दूनी 8, 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 लिख सकते हैं 216 को। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21। अच्छा ये रूट में 96 ऐसे लिख लो 24 इंटू 4 ब्रेक करके लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए इसे अलग अलग घातांक के करड़े के रूल से अलग अलग ब्रेक कर लेंगे तो रूट में 24 हो जाएगा आपका और रूट में कितना हो जाएगा 9 और रूट में 24 और इंटू रूट में कितना हो जाएगा 4। रूट में 24 कॉमन है इसमें दोनों में तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट में 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3।
रूट में 24 तो था ही है, और इंटू 4 का वर्गमूल कितना होगा आपका 2, रूट 24 से रूट 24 कैंसिल, ऊपर कितने आएंगे आपके 4 और डिवाइड में कितना आपका 2, 2 से 4 काट दो, कितना बचेगा आपका 2। कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखिए डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी ब्रेक करके उसे 24 इंटू लिख दिया, रूट में 24 कॉमन ले लिया, बाद में वर्गमूल लिया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। 3 सही 1/4 की होल पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की होल पावर 4 अपॉन में दिया 3 सही 1/4 की होल पावर 2 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 2। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 7 सही 1/12, 5 सही 5/12, 1 सही 1/12 और 1 सही 7/12। ये आपका यूपी जो चकबंदी लेखपाल का 2015 का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपके वही लिए जा रहे हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए अच्छा, ये कि आपका a की पावर 4, देखिए इसमें पहले आप एज ए फॉर्मूले से इसे ट्रीट करें। तो देखिए a की जगह आपका 3 सही 1/4 है और b की जगह कितना आपका 4 सही 1/3। तो ये किस फॉर्मेट का बन जाएगा, यहीं पर देख लें। ये बनेगा देखो a की घात 4 माइनस b की घात 4 और अपॉन में कितना बनेगा a² माइनस b², a² माइनस b², यानी a की जगह तो आपका कितना है 3 सही 1/4 और b की जगह कितना आपका 4 सही 1/3 है। यानी a की जगह अपना है 3 सही 1/4 क्वेश्चन में और b की जगह कितना है 4 सही 1/3। तो ये क्या बनेगा आपका a4 माइनस b4 अपॉन में a² माइनस b²। अच्छा इसे ऐसे लिख सकते हैं a² की पावर 2 माइनस b² की पावर 2 अपॉन में कितना चल रहा है a² माइनस a²। इसमें चाहो तो यहीं पर वर्गांतर लगा दो, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस b, ऊपर लगाएं a² माइनस b²। तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका a² प्लस b² और एक ब्रैकेट में आएगा आपका a² माइनस b² और अपॉन में कितना आपका, इसमें वर्गांतर लगाया 4 लगा, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। देखिए a² माइनस b² है ना, तो यहाँ पे लगा ऐसे यही रहने तो a² माइनस b²। तो अपॉन में कितना था a² माइनस b² से a² माइनस b² कैंसिल, तो बचेगा क्या केवल आपका a² प्लस b² बचेगा। चलिए देख लें, यहाँ पे देख लेते हैं। तो a² एक जगह कितना सा आपका 3 सही 1/4, याद रखना वर्गमूल निकालना है। तो अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं, बाद में इसके ऊपर रूट का साइन चढ़ा देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे अभी। तो देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a² प्लस b² आई है संख्या तुम्हारी इस फॉर्मेट में बनी, तो a² प्लस b² को क्या लिखोगे, इसे देखिए 4 तिया 12 1 13, 13/4 यानी 13/4 की पावर कितनी आएगी 2। अच्छा b की जगह कितना 4 से 1/3, तो 4 तिया 12, 12 1 13/3, तो प्लस का आएगा आपका 13/3 की पावर 2। अभी वर्गमूल निकालना, ध्यान रखना, बाद में रूट चढ़ा देंगे। तो 13 का वर्ग कितना होगा आपका 169 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। 13 का वर्ग कितना होगा 169 और 3 का वर्ग कितना होगा 16। अच्छा इसका वर्ग मतलब एलसीएम लें, इसे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 16 इंटू 9 एलसीएम, तो 16 से 16 कैंसिल, ऊपर से 169 अभी कॉमन निकालिए साथ के साथ ही, तो कितना आएगा 9 और 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आएगा आपका 16। तो ये कितना है देखो 169 और इंटू 16 और 9 कितने हो गए आपके 25 और डिवाइड में कितने 16 इंटू 9। अब देखिए करना क्या था, इसका वर्गमूल ही तो लेना है, क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित का वर्गमूल लीजिए। अब हमने ये पूरा सॉल्व करके ये ले आए, अब इसका ले लेते हैं लास्ट में जाके वर्गमूल, जब हमारा सॉल्व हो गया। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है देखिए 13, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और इंटू 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। देखिए सॉल्व हो गया ना, तो ये कितने हो 13 5, 13 में 65 और 4 तिया 12। जब इसे सॉल्व करने जाओगे तो कितना आएगा देखिए 65 में 12 से भाग दें तो 12 पंजे 60, कितने बचेंगे 5, तो 5 सही 5/12। कौन सा ऑप्शन ठीक है 5 सही 5/12, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपका एक नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। एक और संख्या भी ऐसा है कि इसका वर्ग 37 और 12 का योग के बराबर है। ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा हमें बताना है। ए ऑप्शन 144, बी 169, सी 195, डी आपका 224। ये नलकूप ऑपरेटर जो एग्जाम हुआ था आपका 2019 में, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, अपने आप सॉल्व होता जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए एक नंबर ए ऐसा है, ए हमारा कोई एक नंबर है, वो इस प्रकार है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। यानी वर्गमूल के बराबर है किसके 72 और 47 का अंतर, यानी 72 माइनस 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर कौन है हमारा ए। चलिए निकाल लेते हैं ए को अभी यहीं पर। तो 72 में से 12 में 7 जाए कितने बचेंगे आपके 5 और 6 में से 4 जाए कितने बचेंगे आपके 2।
तो ए बराबर कितना है, रूट में 25, यानी ए का जो मान है आपका वो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, यानी ए की वैल्यू निकले 5 है। अब चलिए आगे, एक और संख्या बी ऐसा है, बी के बारे में बोल रहा है। बी के बारे में क्या बोल रहा है कि इसका वर्ग 37 और 12 का योग के बराबर है। इस संख्या का वर्ग, बी का ही तो बराबर बोल रहा है कि एक और संख्या बी ऐसा है कि इसका वर्ग 37 और 12 का योग के बराबर है। तो बी स्क्वायर का मान कितना दिया तुम्हारा, 37 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल लेंगे तो बी बराबर होगा रूट में 49, और 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, यानी बी का मान कितना निकला है तुम्हारा 7 निकला है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा। ए और बी के योग, पहले योग करो, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना होगा आपका 5 + 7 यानी 12। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा, यानी वर्ग बताना है, हमें बताना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 12 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन देख लें, ए ऑप्शन ठीक है।